श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, कैसे जुलाई के महीने में आप अपने प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। अलगाव वाली स्थिति, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, जो भी समस्या आपके प्रेम जीवन में है वो निश्चित रूप से इस महीने में ख़त्म होगी, क्योंकि ये महीने टूटे हुए रिश्तों को आप फिर से जोड़ेंगे, क्योंकि ये महीना टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है। वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। आपके प्रेम जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस महीने रहेगा। और मैं आग्रह करता हूं मित्रों आपसे कि ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि आप इस वीडियो में जुलाई महीने की विस्तार से लव राशिफल जो हमने बताया है उसे आप देखेंगे, यानी कि एक एक जानकारी हम आपको बताएंगे कि आपका जुलाई का महीना कैसे व्यतीत होगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ सुझाव हमें देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। 17 जुलाई 2022 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि से सूर्य संचरण करेंगे। आत्मा के कारक सूर्य, प्रकाश के कारक सूर्य, सकारात्मकता के कारक सूर्य, ये जो राशि परिवर्तन करेंगे ये कहीं ना कहीं आपके प्रियतम के मन में सकारात्मकता लाएंगे, आपके प्रियतम के मन में आपके प्रति प्रेम लाएंगे, और जो निराशा, जो हताशा, जो खटपट, जो विवाद, अलगाव या आपके प्रियतम में जो इस समय में एरोगेंट ईगो, अहंकार है, उसे सूर्यदेव समाप्त करेंगे और फिर से आपके प्रियतम जो हैं वो आपके प्रति प्रेम जिताएंगे। विश्वास में जो कमी आ गई उस विश्वास की कमी को पूरा करेंगे आप, और आप देखेंगे दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग नज़र आएगी। कहीं ना कहीं आपके प्रियतम इस महीने में आपका सहयोग करेंगे। दूरियां रिश्ते में नज़दीकियां बनने का कार्य आप कहीं ना कहीं खुद से करेंगे, किंतु उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। 13 जुलाई 2022 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मिथुन राशि में शुक्र बहुत अच्छे माने जाएंगे और ऐसे में आपका एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होगा, एक दूसरे के नज़दीक आप आएंगे, आमने सामने की मुलाकातें होंगी, और जो भी गिले शिकवे, शिकायत या नो कांटेक्ट सिचुएशन, संबंधों में खटपट, विवाद, अलगाव सभी समाप्त होकर के आप एक बेहतर और अच्छा प्रेम जीवन इस महीने में व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों 2 जुलाई तक बुध वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद 16 तक बुध जो हैं वो मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 16 तारीख तक आप जो भी अपनी बात अपने प्रियतम तक रखना चाहते हैं तो वो रखें, उनको बताएं, उनको समझाएं, वो आपकी बातों को मानेंगे, और जो भी जैसा चाहते हैं कि आपके प्रियतम आपके लिए करें वो निश्चित रूप से करेंगे। बस स्वभाव अच्छा होना चाहिए, व्यवहार विनम्र होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपके प्रियतम आपके प्रति कितना प्रेम इस महीने में करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो इस समय में आप फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है, ब्रेकअप है, अलगाव है, थर्ड पार्टी की समस्या है,
तो कहीं ना कहीं मित्रों इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति इस महीने में निश्चित रूप से मिलेगी। लव लाइफ में किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो जुलाई के महीने में एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपके प्रियतम में नई सकारात्मकता आपके प्रति बढ़ेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है, आप कहना कुछ चाहते थे अपने प्रियतम को लेकिन वो कुछ और समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको दोषी ठहरा रहे हैं, आपको गलत ठहरा रहे हैं। इस महीने में आप कामयाब हो जाएंगे उनको समझाने में और आपकी बातों में वो आ जाएंगे और फिर से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही वो आपके साथ आगे आपके प्रियतम बढ़ेंगे। एक दूसरे में विश्वास देखा जाएगा, एक दूसरे में भरोसा देखा जाएगा, एक दूसरे में पहले से जो चीज़ें खराब हुई हैं उसमें पूर्ण रूप से बदलाव भी इस महीने देखा जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या अलगाव वाली स्थिति में है, ब्रेकअप 2, 4, 6, 8, 10, 12 महीने पहले हुआ या 1, 1.5, 2 साल पहले हुआ या हाल फिलहाल में हुआ, तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने का कारण तो थर्ड पार्टी है। आपके प्रियतम की रुचि थर्ड पार्टी में लगी, थर्ड पार्टी ने उनको उकसाया, थर्ड पार्टी ने उनको बहलाया फुसलाया और कहीं ना कहीं अब वो थर्ड पार्टी की बातें सुन रहे हैं। जुलाई से पहले तक सुन रहे थे किंतु जुलाई के महीने में उन्हें रियलाइज़ होगा क्योंकि थर्ड पार्टी के पक्ष में वो तो चला गए शुरू में, उस समय में उन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं, जैसे उन्होंने बोला वैसा कर दिया। अब जुलाई के महीने में उनको रियलाइज़ होगा कि थर्ड पार्टी ये तो बड़ी ख़तरनाक है। थर्ड पार्टी जितना मतलब उनको सपने दिखा रही थी, अब वो सपने उनके टूट रहे हैं और उनको रियलाइज़ आ रहा है कि आप ही उनसे अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। इस समय वो शर्मिंदा हैं, वो सॉरी भी मांगना चाहते हैं आपसे, किंतु कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देखते हैं, आपके पूरे जीवन में क्या गतिविधि है उस पर नज़र बनाए हुए हैं और इस समय में वो आपके रिलेटिव्स, आपके किसी परिजन, आपके किसी मित्र या फिर आपके साथ फोनिकली फेस टू फेस आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं या फिर आपसे वो बातचीत करके माफ़ी मांग करके फिर से ये आग्रह कर सकते हैं कि रिलेशन को आगे बढ़ाना है, फिर से संबंध में आना है और पहले जैसा आपका प्रेम था वैसा ही आगे इसको बढ़ाना है। कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो इस महीने में ऐसी घटनाएं भी आपके प्रेम जीवन में होने वाली हैं। दूसरी सिचुएशन में वो लोग हैं जो आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ चिक चिक करते हैं। आपके जो पार्टनर है वो सिर्फ मतलब का उपयोग करते हैं आपको, जब उनको ज़रूरत होती है तो आपसे बातचीत करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो आपके पास मिलने आते हैं, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होती है उनके प्रति तो वो किसी तरह से भी आपके साथ नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो ये खटपिट, ये ब्लॉक नंबर करना, अनब्लॉक करना, मैसेज का रिप्लाई लेट देना, कॉल वगैरह ना करना, ये चीज़ें भी अब समाप्त होंगी। ये छोटी छोटी उलझनें जो आपके आए दिन आपको परेशान करती हैं, इन सभी परेशानियों से भी आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, इससे समाधान मिलेगा और कहीं ना कहीं आप इस प्रेम जीवन को उपयोगी बना पाएंगे आने वाले समय में। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये महीना बहुत ही अच्छा और सुंदर होने वाला है और इस महीने में बहुत ही अच्छे परिणाम भी आपको प्रेम जीवन में मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग सिंगल हैं और आपकी परेशानी यह है कि आपके जीवन में लोग आते हैं चले जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। शुरू में काफ़ी विश्वास से आप अपने लव रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं, सामने वाले में काफ़ी रुचि होती है आपको लेकर के, इंटरेस्ट हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, रुचि समाप्त हो जाती है, फिर वो इग्नोर करने लगते हैं आपको और पता चला कि एक दिन वो छोड़ के चला गए। इससे आप दुखी भी रहते हैं, स्ट्रेस में भी रहते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो ऐसे में अब सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव मिलेंगे। मैं आपको ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी नया व्यक्ति आपके जीवन में आए तो उनके साथ पहले अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से चर्चा करें, उनके बारे में जानें, उनका कार्य क्या है, कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, शिष्टाचार कैसा है,
उसके बाद आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पहचानने में कमी महसूस हो रही है, आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। उनका डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या उनकी फ़ोटो दे करके हम आपको बता देंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है अथवा नहीं है। तो मित्रों, ऐसे ही आपको बढ़ना है, क्योंकि बहुत धोखे आपने खाए हैं। अब आपको धोखा नहीं खाना है। अब आपको लॉन्ग लव रिलेशनशिप में रहना या शादी तक जाना है। तो ऐसे में सिंगल लोगों को लेकर के किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में आएंगे तो वो लंबे समय तक टिकेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी मूलभूत समस्या आपके प्रेम जीवन को बर्बाद करने के लिए इसी थर्ड पार्टी ने सब खेल रचा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आज हैं आप, तो कारण क्या है? थर्ड पार्टी है। लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है आपके लव रिलेशनशिप में, कारण क्या है? थर्ड पार्टी है। इसके साथ साथ अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो कारण क्या है? थर्ड पार्टी है। अगर आपका पार्टनर आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं तो कारण क्या है? थर्ड पार्टी है। तो 100 समस्याओं का कारण अकेले थर्ड पार्टी है आपके प्रेम जीवन को बर्बाद करने के लिए या उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने के लिए। तो आप देखेंगे ये थर्ड पार्टी ही इस बार आपको बाय बाय कहेगी। थर्ड पार्टी इस समय में ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आपके प्रियतम के प्रति समाप्त हो जाएगा। आपके प्रियतम का इंटरेस्ट भी थर्ड पार्टी के प्रति समाप्त हो जाएगा और ये थर्ड पार्टी इस महीने में पूर्ण रूप से चली जाएगी। और आप देखेंगे कि इस कारण से आपके प्रेम जीवन में नई बहार आएगी। फिर से आप समन्वय में जाएंगे, परस्पर संबंध अच्छे करेंगे और एक महत्वपूर्ण प्रेम आपका ऊंचाइयों तक जाएगा और आगे यही प्रेम जो है वो विवाह में भी परिवर्तित होगा। इसके साथ साथ अनमेरिड लोग जो हैं, अविवाहित लोग हैं, उनको विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आएंगे। अभी तक आपने देखा है मित्रों कि विवाह को लेकर के बातचीत तो चलती है लेकिन वो अंत तक नहीं पहुंचती है। सामने वाले प्रस्ताव लेकर के आते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, बातचीत बड़ी तेज़ चलती है, लेकिन 99% काम हो जाने पे 1% किसी कारण से बात वहीं पे रुक जाती है। तो कुल मिलाकर के अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस महीने आएंगे, बातचीत पक्की होगी और आप देखेंगे इस वर्ष के अंत तक आते आते विवाह को लेकर के भी बातचीत फाइनल होकर के विवाह भी आपका होगा। यानी कि सहमति आप जताएंगे, कोई भी नया प्रस्ताव आपको मिलेगा तो आप भी खुश होंगे। उसे स्वीकार करने में किसी तरह से दिक्कत या किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रस्ताव आपके लिए फ़ायदे वाला होगा, आपके लिए अच्छा होगा और उसमें ही आपको खुशी भी मिलेगी। इसके साथ साथ वो लोग जिनका रोका या फिर इंगेजमेंट टूट गई है और वो चाहते हैं कि उन्हीं के साथ उनका विवाह हो, तो ज़रूर इस समय में वो बातचीत करेंगे तो उनका विवाह उन्हीं के साथ होगा। लव मैरिज में आ रही दिक्कत, जैसे आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं और प्रियतम ने जब से आप से जीवन में मतलब एक साथ आए, जब से आपको प्रेम किया, तब से ही वो बोल रहे थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, वो आपके साथ ही विवाह करेंगे। लेकिन 7-8 साल के रिलेशनशिप के बाद अभी वो मुकर रहे हैं या मना कर रहे हैं, या 2-2.5 वर्ष का जो रिलेशनशिप है, जितना भी लंबा समय है उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो आनाकानी कर रहे हैं, मुकर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि अभी हम शादी नहीं कर सकते हैं, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या किसी तरह से कोई लोग नहीं मान रहा है शादी को लेकर के। तो मित्रों, आप निश्चिंत रहिए, इस महीने में वो भी मानेंगे जो नहीं मान रहे हैं, चाहे वो आपके परिजन हो, प्रियतम के परिजन हो, जो भी हो, क्योंकि लव मैरिज के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपका प्रेम विवाह होकर के रहेगा और वो मानेंगे भी। साथ ही साथ मित्रों, लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इंटरकास्ट की प्रॉब्लम है, इंटरकास्ट लव मैरिज में भी आपको दुविधा, बाधा, रुकावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस समय में आप देखेंगे उसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसको लेकर के भी जब आप बातचीत करेंगे अपने परिजन, प्रियतम के परिजन या प्रियतम से, तो लव मैरिज आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे वो इंटरकास्ट हो या ऐसे नॉर्मली हो। तो इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो महीना रहेगा बहुत ही उत्तम, बढ़िया, सकारात्मक और अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे
कि पहले से जो नेगेटिविटी आपके जीवन में चल रही है उस नेगेटिविटी को आप समाप्त करके अपने प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। अब मैं वो लकी डेट्स आपको बताना चाहता हूँ जो लकी डेट्स के बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको वो लकी डेट्स बताऊँगा। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई, ये वो डेट्स हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाएंगी, सकारात्मक चेंज लाएंगी और इन लकी डेट्स का उपयोग करके आप अपने प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको सब कुछ बताया और बहुत ही गहराई से बताया। ये जो प्रेडिक्शन मैंने बताया आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप पर्सनली हमसे अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाएं तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट देना होगा, क्योंकि हमने मित्रों ये जो थोड़ा सा अमाउंट रखा है ये हमारा एक सेवा भाव है। और आप देखेंगे मित्रों कि हम विस्तार से डीप में जाके आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है मित्रों। क्योंकि समस्या अगर पैदा हुई है तो उसका समाधान भी पैदा हुआ ही है। तो उसी भाव से हम कार्य करते हैं मित्रों। बाकी आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय ये आप हमें दें। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हाथ हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो, अपने चेहरे की फ़ोटो दे करके भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे और आपके बीच में जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय है, गोपनीय रखी जाती है, गुप्त होगी। किसी तरह से भी आपकी कोई बातों की जो बातचीत होगी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, या आपका व्हाट्सएप नंबर जो कॉलिंग नंबर है वो कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, लीक नहीं होगा। पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह से गोपनीय हम रखते हैं ये सब चीज़ें। इसमें किसी तरह से भी आपको संदेह डाउट नहीं करना चाहिए। मित्रों, आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए परिवार हैं। क्योंकि एक परिवार हमारा अपना है और एक परिवार आप हैं, जो आप हमें स्क्रीन पे देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो पे अपनी सुझाव देते हैं। और इसके साथ साथ आप भी हमारे लिए परिवार हैं। मैं इस भाव से काम करता हूँ। मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता है, मेरे लिए लोग मायने रखते हैं। मैं आपके हृदय में अपना एक स्थान बनाना चाहता हूँ, आपका एक विश्वास जीतना चाहता हूँ। यही भाव, यही भावनाएं हैं हमारी। बाकी थोड़ा सा शुल्क हमने रखा है। आप जब हमसे बातचीत करेंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे से आप जब जुड़े तो आपको कैसा लगा और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, वंदन।